Good things come to those who believe. Better thing comes to those who are patient. And the best thing comes to those who don't give up. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, greetings. I am Sonal Kori and today's real life word is tax calculation under section 80C. We have seen in my previous video that what are the funds you can select to save your tax under section 80C. Now we will see how you can calculate your taxes. So as you can see, there are two tax slabs available right now. The first one is your old tax slab and the second one is your new tax slab. In a old tax slabs 0 to 2.5 lakhs, अगर आपकी सैलरी 0 से 2.5 lakhs के बीच में है तो आपको कोई टैक्स नहीं जमा करना है। अगर आपकी सैलरी 2.5 lakhs से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स जमा करना है, न्यू टैक्स स्लैब में भी और ओल्ड टैक्स स्लैब में भी। अगर आपकी सैलरी 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है तो ओल्ड टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको 20% टैक्स जमा करना है और न्यू टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग 10% टैक्स जमा करना है। सो नाउ वी विल सी विद एन एग्जांपल कि आप कैसे टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए है साल की, अगर आपकी सैलरी 6 लाख रुपए है साल की तो आपको कितना टैक्स जमा करना होगा। तो जैसे कि हमने टैक्स स्लैब्स देखा कि अगर आपकी सैलरी 0 से 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स जमा नहीं करना है। ठीक है, मतलब अगर आपकी सैलरी 6 लाख है तो 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आपको टैक्स लगना शुरू होगा 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, मतलब आपकी जो 2.5 लाख की सैलरी है उस पर आपको 5% टैक्स जमा करना पड़ेगा। मतलब 2.5 लाख का 5% कितना हो गया, 12,500 रुपए। मतलब अब आपको टैक्स जमा करना है 12,500 रुपए। राइट नाउ क्योंकि आपकी सैलरी 6 लाख है जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 5 लाख से 6 लाख के बीच में आपकी सैलरी कितनी बची, 1 लाख रुपए। तो इस 1 लाख पर आपको 20% टैक्स जमा करना पड़ेगा। मतलब सीधा सीधा हिसाब है 20,000 रुपए आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। राइट, तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो 12,500 रुपए प्लस 20,000 रुपए आपके हो जाते हैं 32,500 रुपीज आपका टैक्स हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 80C आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। नाउ सेक्शन 80C की लिमिट मैक्सिमम होती है 1.5 लाख रुपीज, मतलब 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स बचा सकते हैं। कैसे, अगर आपकी सैलरी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें 6 लाख रुपए है, मान लो आपने मैक्सिमम लिमिट पूरी 80C में 1.5 लाख की रिबेट ली, मतलब आपकी टोटल सैलरी से 1.5 लाख रुपए कम हो जाएंगे, मतलब 4.5 लाख रुपए अब आपको टैक्सेबल लिमिट पर आ जाते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था 0 से 2.5 लाख तक आपको 0 टैक्स जमा करना है, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, इधर पर आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स जमा नहीं करना है। राइट नाउ अब आप आते हैं 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में, क्यों, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो 4.5 लाख बस बचती है। तो इस पर आपको कितना जमा करना पड़ेगा, 5% टैक्स। तो 5% टैक्स कितना होगा, 2 लाख रुपए बचा, 2 लाख पर 5% टैक्स देना पड़ेगा जो है आपका 10,000 रुपए। तो आपको सिर्फ जो टैक्स जमा करना है वो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सिर्फ 10,000 रुपए जमा करना है। सो दिस इज द बेनिफिट फॉर अंडर सेक्शन 80C। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक अंडर सेक्शन 80C whatever the funds is available, so at least you can save a lot of money while not paying the tax. Thank you, that's it from my side.